टॉपिक है 3.2 एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर में बहुत सारा लोन आ चुका है, किसान बहुत कर्जदार हो चुके हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ये प्रॉब्लम्स है, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या गवर्नमेंट के स्कीम्स है, विल सी एवरीथिंग। सो ओके, सो यहाँ पर एक डेटा है और मेरे पास बहुत डेटा है एग्रीकल्चर का, तो मैं ज्यादा डेटा यहाँ पर हाईलाइट नहीं करूंगा। तो बस एक या दो डेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस उसको हाईलाइट करूंगा। ओके, तो यहाँ पर बताया कि 57% एग्रीकल्चरल लोन बढ़ चुका है 2013 से 2018 के बीच में। देखिए मैं 2023 में देने वाला हूँ, तो 5 साल का गैप हो जाएगा। ठीक है, 18 से 23 के बीच में 5 साल का गैप हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि डेटा मेरे लिए रिलेवेंट होगा। लेकिन अगर अगर बीच में कोई डेटा मिलता है मुझे एग्रीकल्चरल फाइनेंस से रिलेटेड, तो मैं उसको करूंगा, नहीं तो और इसको मैं रेज कर दूंगा और तब तक मैं इसको फॉलो करूंगा। ओके, तो ये जो डेटा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज किया है। ओके, यहाँ पर देखिए एवरेज फार्म इनकम जो है 2000 से 4000 हो गया 2012 से 2019 के बीच में। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, लेकिन जहां भी क्वेश्चन आता है ना फार्मर का बुराई से रिलेटेड आता है, ठीक है, तो आप इसको इन कंक्लूजन डाल सकते हो। इसलिए ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में हमेशा हम लोग को अच्छा अच्छा एंड करना होता है, तो ये डेटा हम लोग कंक्लूजन में डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट में ये सब डाला हुआ था। ठीक है, और स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस इन इंडिया, बहुत सारा डेटा है पर डेटा याद नहीं रहेगा मुझे, बहुत सारा डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उसको यहाँ पर हटा दूंगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, पता नहीं आपको दिख रहा कि नहीं। एग्रीकल्चर में हमारे पास बहुत सारा ऑलरेडी मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा ऑलरेडी डेटा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं ज्यादा यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ नहीं, जितना जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस वही करूंगा। ओके, राइजिंग इंडेटनेस फॉर सॉरी रीजन फॉर राइजिंग इंडेटनेस। तो रीजन क्या क्या है, बेसिकली बहुत ही कॉमन सेंस का। किसान के पास नॉलेज नहीं है, किसान के पास एक्सेस नहीं है बैंकिंग का, किसान के पास मतलब हो सकता है किसान के पास बहुत इजीली एक्सेस हो, जल्दी जल्दी लोन ले लेते हो सकता है कल्टीवेशन अच्छे से नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब कोई भी लोन आदमी लोन क्यों लेता है, आप सारे पॉइंट यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको उसमें डेटा है तो ठीक है, नहीं तो आप कॉमन पॉइंट तो डाल ही सकते हो। ओके, तो वही सब चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में आप डेटा यहाँ पर डाल सकते हो। एंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ द ट्रैक्टर्स आर टेकन ऑन लोन्स। ठीक है, आप ये डेटा डाल सकते हो। क्लाइमेट चेंज का डाल सकते हो, क्लाइमेट चेंज का कोई ना कोई डेटा आपको मिल जाएगा, वहां डाल देना आप। प्राइस वॉलेटिलिटी का ऑलरेडी मेरे पास डेटा अवेलेबल है, किस तरीके से प्राइस वॉलेटिलिटी में एक विशेष साइकिल बन जाता है। ठीक है, कोवे फेनोमेनन बोलते हैं कि मान लीजिए कि जब प्रोडक्शन बढ़ता है प्राइस घट जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है प्रोडक्शन घट जाता है, तो किसान को हमेशा लॉस होते रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जांपल डाल सकते हो। क्रॉप इंश्योरेंस अपटेक इज स्टिल लो, डेटा नहीं डाला हुआ। ठीक है, फिर भी आप कॉमन पॉइंट में डाल सकते हो। हाई कॉस्ट ऑफ इनफॉर्मल लोन्स, जो साहूकार से जो मनी लेंडर से पैसे लोग लेते हैं वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, एंसेस्ट्रल एंड इनहेरिटेड डेट, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई माँ बाप लोन लिया और मान लेते हैं कि वो मर गया, तो उसका बच्चा को चुकाना पड़ता है। या फिर कुछ ऐसा केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि माँ बाप लोन लेता है, चुका नहीं पाता, तो अपना बच्चा को बोलता है कि जाओ तुम उनके यहाँ काम करो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फार्म लोन वेवर्स, क्योंकि किसान को मैंने बताया कि बहुत इजीली लोन मिल जा रहा है, बहुत सारा मतलब वेव कर देते हैं गवर्नमेंट जो ना, वेव कर देता है कि हाँ भाई, मतलब इलेक्शन के टाइम में वो लोग वेव कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है किसान जो मेजोरिटी में है, बहुत सारे किसान है, तो अगर मैं लोन माफ कर दूंगा तो ये लोग मुझे वोट देंगे, तो इस कारण से वो लोग वेव कर देते हैं। और किसान को लगता है कि भाई लोन ले लेते हैं, बाद में तो वेव होगा ही। ठीक है, तो इस कारण भी वो लोग लोन ले लेते हैं। और देखिए यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट था जो मुझे ये मैंने डाला नहीं था, यहाँ पर लिखा हुआ कि डिस्प्यूट्स होता है लैंड के रिलेटेड, तो किसान लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसे वैसे नहीं होते। ठीक है, तो ये भी एक इश्यू है। कहीं मान लीजिए कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ, उनके पास पैसे नहीं है, तो लोन लेंगे तो खुद से खाने का पैसा नहीं हो, फिर उसको लोन लेके कैसे चुकाएंगे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होता है, वो एक साइकिल में फंस जाते हैं, स्पाइरल विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। ओके, इम्पैक्ट क्या होता है लोन लेने के कारण, क्या होता है लोन लेने के कारण आदमी को प्रॉब्लम होता है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप सारे यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। और यहाँ पर कोई डेटा नहीं डाला हुआ है, तो सारे कॉमन पॉइंट्स यहाँ पर। ठीक है, रिड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अगर लोन बढ़ जाएगा, किसान उस पे नो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, जो नॉर्मल उसका ट्रेडिशनल टेक्निक है उसी के ऊपर काम करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसे चाहिए। और एक फैक्टर है, रिस्क फैक्टर है। मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी लेकर के आए और ठीक से काम नहीं किया, ठीक है, तो वो जो चाहता कि हमारे पुराना पुराना जो चल रहा है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं, कम से कम पैसा आने का तो गारंटी तो रहेगा। ठीक है, डिस्ट्रेस सेलिंग टू फुलफिल डेट ऑब्लिगेशन। डिस्ट्रेस मतलब कि दाम बढ़ाओ चाहे घटाओ, बेच कर निकालो, क्योंकि साहूकार को पैसा देना है। ठीक है, फार्मर सुसाइड, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है।
इनहेंस रूरल पॉवर्टी, क्योंकि ठीक है लोन अगर लोग लेंगे तो चुका नहीं पाएंगे, मतलब गरीबी आएगी। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, खुद का खाने का पैसा नहीं होगा तो फिर जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, सारे प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पर, आप सारा प्रॉब्लम डाल सकते हो। प्रेशर ऑन बैंकिंग सिस्टम, अगर लोन लेंगे चुका नहीं पाएंगे तो बैंकिंग सिस्टम पे प्रेशर आएगा। बेसिकली आपको सारे स्टेक होल्डर पे ध्यान रखना है। कौन कौन स्टेक होल्डर है? बेसिकली आपका किसान है, ठीक है, किसान के बच्चे हैं, गवर्नमेंट है, बैंकिंग सिस्टम है, मनी लेंडर है, और जो गांव के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, वो भी है। तो सारे के सारे स्टेक होल्डर में क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, आप सारे क्या डाल दो। किसान को प्रॉब्लम आएगा, किसान के पास गरीबी बढ़ेगा, किसान को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वहां पर कुपोषण पोषण का प्रॉब्लम होगा, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब बच्चों को एजुकेशन का प्रॉब्लम होगा, सही शिक्षा नहीं मिल पाएगा तो वो भी उसे करेंगे। टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा तो वो अच्छे से जीडीपी ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट का इश्यू की सुसाइड बढ़ेगा। ठीक है, बैंकिंग का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और जो लोकल बिजनेसमैन है उनको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि किसान ही पैसा कमा के लाते थे, उनसे सामान खरीदते थे, तब उनको पैसा मिलता था। ठीक है, तो लोकल बिजनेस को मैन को भी प्रॉब्लम होगा। तो इस तरीके से आप स्टेक होल्डर अप्रोच से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो भी इम्पैक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको जनरल पॉइंट मिल जाएंगे, आपको डेटा नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन जनरल पॉइंट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, अनवायबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी, जो भी न्यूट्रिशन वाला पॉइंट है इसमें कवर हो गया। ठीक है, वे फ्रॉड में देखिए, वे फ्रॉड हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स है किसान का, मैं शेयर कर दूंगा अपने नोट्स। देखिए, मैं नोट्स बहुत दिन से शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो काफी अनऑर्गेनाइज है। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर वाला जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन जिस मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब ये सब के नोट्स मैंने बहुत पहले बनाए थे और कॉपी में बनाया था। ठीक है, तो वो जो मैंने बहुत सारे उसमें कोड वर्ड यूज किया, आपको समझ में नहीं आएगा वो। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसको स्कैन करके अपलोड करने की, बहुत मोटा मोटा है। ठीक है, और बहुत सारे। ओके, स्टेबलाइजिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, किसान को एजुकेट करने की जरूरत है। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ तो एग्जांपल आप डाल सकते हो कि फाइनेंस, यहाँ पर देखिए FLCC। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड क्रेडिट काउंसलिंग सेंटर्स को स्टेबलाइज करना चाहिए, ताकि किसान को सिखा सके और बता सके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मनी लेंडर्स डेट रिडम्पशन फंड। ठीक है, तो आप इसको भी डाल सकते हो, किस तरीके से वो शॉर्ट टर्म लोन को ओवरकम कर सकता है, आउटपेस कर सकता है। ठीक है, ताकि उसको लॉन्ग टर्म लोन दे दीजिए कि आपको 50 साल बाद चुकाना है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म लोन को उसे चुका देगा और बाकी अपना दिनचर्या चलते रहेगा, थोड़ा 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 सेव करके वो लॉन्ग टर्म लोन को चुका पाएगा, और कम इंटरेस्ट रेट में दीजिए उसको पैसा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑलरेडी किसान के बारे में, हमेशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आती रहती है। ठीक है, सारे गवर्नमेंट जो हमारे किसान पे होते हैं तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप नया वाला डाल सकते हो या पुराना वाला जो फेमस है वो डाल सकते हो। ऑलरेडी हम लोग जो एग्रीकल्चर का किया है उसमें बहुत सारे स्कीम्स डाले हुए हैं, तो आप देख लीजिए, आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से चारों डाल सकते हो। ठीक है, पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, ये पीएम किसान, ये काफी फेमस है, मैंने नोट्स में भी लिख के रखा है। इसमें क्या होता है, एक मतलब एक स्कीम के बारे में एक पॉइंट का आपको बताना चाहिए। तो एक पॉइंट ये है कि इसमें 6,000 रुपया पर ईयर किसान को मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको नाम से समझ में आता है कि ये फसल का बीमा होगा, इंश्योरेंस होगा। ठीक है, इंक्रीज एमएसपी, आपको पता होगा कि 23 कमोडिटीज पे एमएसपी लगा हुआ है। ठीक है, तो जो भी एमएसपी है ना उसको इंक्रीज कर दीजिए, और उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, उसमें मतलब कुछ मार्जिन देकर के उसको एमएसपी को थोड़ा बढ़ा के रखिए। ठीक है, और क्रिएशन ऑफ कॉर्पस फंड, देखिए यहाँ पर सेंटर का नाम है, यहाँ पर ही फंड है, अब इसमें इसको इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा फंड का नाम लिखा हुआ है, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हो कि लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए किया गया है। और ई नाम तो बेसिकली टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए किस तरीके से मार्केटिंग वाला पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग जो हम लोग का सिलेबस में मेंशन्ड है, एग्रीकल्चर का मार्केटिंग वाला सिलेबस में मेंशन्ड है, पीडीएस है, मार्केटिंग है, सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उसको करना जरूरी है। कोई ना कोई टॉपिक आता है और मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ। ठीक है, रेड्डी, ऋषिकेश रेड्डी एक आईएएस थे, मुझे मालूम नहीं तो 19 के थे शायद, उनका नोट्स था, तो उन्होंने हर एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बना के रखा हुआ है, तो मैं उन्हीं का नोट्स रिवाइज करता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत सारे अपने नोट्स को उनके नोट्स से सप्लीमेंट किया है, उसको यूज कर सकता हूँ, और एक उसी को रिवाइज करते रहता हूँ। मैंने अपना रिसोर्सेज को फाइनलाइज कर लिया है, जब तक मैं उस पूरे रिसोर्स को एकदम अच्छे से चार्ट नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा रिसोर्स पे जंप नहीं करूंगा। दिस इज माई प्लेज। ठीक है, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये बहुत ही पुराना टॉपिक था, लेकिन अभी हाल फिलहाल न्यूज में आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा रिलेवेंट है, बट फिर भी अपन ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कर लेंगे इसको। ठीक है, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।